ठंड में 10 मिनट में पूरे खानदान के बर्तन धोने वाली देवरानी। जनवरी की कड़ाकी ठंड में संजना अपने ससुराल वालों का खाना बड़े बड़े भगोने में परोस रही है। अरे संजना बहू, घर में बर्तन की अकाली पड़ गई है क्या, या हम तुम्हें डांगर नजर आते हैं? हाँ बहू, क्या सोचकर तुमने हमें भगोने में खाना दिया है? ये रोटी प्लेट में और सब्जी कटोरी में देनी चाहिए थी तुम्हें, और ये चटनी के लिए छोटी कटोरी अलग से। और मम्मी, मेरी मैगी कटोरी में होना चाहिए था। हाँ, और वैसे भी कहते हैं पतीले में खाना खाने से पेट बढ़ता है। नहीं, मेरे तो फिगर ही खराब हो जाएगा। भाभी जाइए, हम लोगों के लिए साधारण बर्तन में खाना लेकर आइए। अरे माँ जी, बर्तन तो सारे गंदे हैं। आज अचानक बहुत ठंड बढ़ गई है और सुबह से बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। आज मुझसे बर्तन नहीं धुल पाएंगे। अरे बहू, जाओ बर्तन लेकर आओ धोकर। हमें ऐसे पतीले में खाना नहीं खाएंगे, और थोड़ा जल्दी आना। अब ठंड में कांपती हुई संजना रसोई में जाती है, जहाँ एक सिंक भरकर झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं। हे भगवान, यहाँ तो झूठे बर्तनों का पहाड़ जमा है। एक काम करती हूँ, जितने बर्तनों की जरूरत है सिर्फ उतने बर्तन ही धो लेती हूँ। अब संजना टोंटी ऑन करती है और कुछ थाली, कटोरियां और चम्मच को सिंक में धोने लगती है। बाप रे, पानी कितना ठंडा हो रहा है, बच बच कर काम करना पड़ेगा। अब पूरे 20 से 25 मिनट लगाकर संजना कुछ बर्तनों को धोकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। इतने में घर के सभी सदस्य खाना खाकर उठ जाते हैं। इतना टाइम लगता है बर्तन धोने में? अब तो सबने खाना खा भी लिया। सच में भाभी, आप तो कुछ ज्यादा ही स्लो बर्तन धोती हो। सही कहा, बर्तन धोने के मामले में तो ये बहुत ही बड़ी कामचोर है। ऐसा नहीं है माँ जी, पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, हाथ भी ठंड से कांपने लगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। सब नाटंकी है इसकी। अब डाइनिंग टेबल से झूठे बर्तन लाकर संजना सिंक में पटक देती है। अब तो सुबह ही बर्तन धोऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। जाती हूँ हीटर ऑन करके और कंबल तान कर सो जाती हूँ। अगले दिन संजना ठंड से कांपती हुई मर कर झूठे बर्तनों को धो रही होती है। बाप रे, कितने सारे झूठे बर्तन हो गए हैं। इस ठंड में पूरे खानदान का बर्तन अकेले धो धो कर तो मेरा माथा ही घूम चुका है। अब संजना के बच्चे रसोई में आकर, मम्मी मम्मी, हमें मैगी खानी है, मैगी बना कर दो ना। मम्मी, मुझे पास्ता खाना है, चटपटा पास्ता बना कर दो ना। अरे, देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी मम्मी इतनी ठंड में इतने सारे बर्तन धो रही है? अरे जाओ यहाँ से, पतीला धुल जाएगा तो मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए मैगी और पास्ता। अब बच्चे बाहर आकर टीवी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद रसोई में ऋतिक, कोमल, शिखा, विशाल, अमित आते हैं। अरे संजना, अब तक तुमने बर्तन नहीं धोए? सच में, इन्हें पता है हमें ऑफिस कॉलेज जाना होता है, लेकिन फिर भी ये बर्तन रगड़ने बैठ जाती है। सच में भाभी, आप इतना ढेर लगाती ही क्यों हो बर्तनों का? तभी ठंड में कांपती हुई संजना कुड़कुड़ करते हुए कहती है, चुप रहो, मैं पागल हूँ क्या जो अकेले ठंड में इतने सारे झूठे बर्तनों को धोऊं? तुम लोगों से तो खुद तो कुछ काम होता नहीं है। भाभी, जब आप नहीं थी तो हम सभी काम करते थे, लेकिन अब बाबा आ गई हो ना, तो आराम से काम करो, ठीक है? प्रवचन मत दो। अब सभी लोग ऐसे ही भूखे पेट ऑफिस चले जाते हैं। वहीं बच्चे भी टीवी देखते देखते सो जाते हैं। दूसरी तरफ संजना अब भी बर्तनों को धोती हुई, हे भगवान, मुझसे नहीं धुल रहे इतने सारे बर्तन, इतने धुल गए वही बहुत है। अब थोड़े बर्तन धोकर बाकी के बर्तन संजना सिंक में ही छोड़ देती है। इसी तरह एक दिन पड़ोस की बसंती राजमा की दाल बनाकर विनीता को देने आती है। विनीता, ये ले, तुझे राजमा पसंद है ना, इसलिए तेरे लिए बना कर ले आई हूँ, खा ले। अरे शुक्रिया बसंती। अब बसंती के घर से आया राजमा सभी लोग चटकारे लेकर खाते हैं, और फिर 3 से 4 दिन बाद बसंती अपनी कटोरी लेने आती है। बहू, मेरी ना एक कटोरी है, तेरी घर में जरा ला दे। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अच्छा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब संजना रसोई में आकर सिंक में 2 से 3 दिन के झूठे बर्तनों में बसंती की कटोरी ढूंढ रही होती। ये भगवान, कहाँ है इनकी कटोरी? इतने सारे झूठे बर्तनों में तो मुझे इनकी कटोरी दिख ही नहीं रही। संजना इतना कहती है कि तभी वहां पर बसंती आती है, और बसंती सिंक में पड़े इतने सारे झूठे गंदे बर्तनों को एक साथ देखकर घिन करते हुए कहती है, बाप रे, कितना नर्क बना रखा है बहू तुमने अपनी रसोई को। अरे ये देखो, वो रही मेरी कटोरी, उसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुमने अब तक मेरी कटोरी क्यों नहीं धोई? ये सब सुनकर विनीता, सुधा रसोई में आती हैं। ये सब क्या है बहू? अरे, अपने घर के बर्तन तुम समय से नहीं धोती हो, लेकिन कम से कम दूसरे के बर्तन तो धो लिया करो। ये बस हमारी बेइज्जती करवा सकती है। उमाची, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर मैं अभी धो देती हूँ। हे भगवान, बहू जल्दी से मेरी कटोरी, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। अब समझ आया कि मोहल्ले में ये गंदी सड़ी हुई बदबू कहाँ से आती है। ये तो मेरी लंका लगवा कर रहेगी।
बस शांत हो जाइए, दे रही हूँ आपकी कटोरी धोकर। अब फटाफट कटोरी धोकर संजना बसंती को देती है। अब इसी तरह शाम को 4 बजे संजना घर में सभी सदस्यों को चाय बनाकर देती है। सभी लोग चाय पीते हैं, लेकिन फिर मौसम ज्यादा ठंडा होने की वजह से घर के सदस्य 6 बजे एक बार और चाय की मांग करते हैं। बहू बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जाओ सबके लिए दोबारा अदरक वाली चाय बनाओ। अब संजना टेबल पर रखे सभी झूठे कप के ट्रे को उठाकर रसोई में लेकर आती है। हे भगवान, ये चाय की पतीली तो चाय बनते बनते जल गई, अब कौन धोए इसे। चलो इसी में चाय बना देती हूँ। अब चाय बनाने के बाद संजना, बहस क्या, चाय तो बन गई, पर चाय देने के लिए दूसरा कोई साफ कप है ही नहीं। एक काम करती हूँ, इसी झूठे कप में सबकी चाय छान देती हूँ। अब संजना उन्हीं झूठे कप में सबके लिए दोबारा चाय छान कर लाती है। वहीं सुधा ने अपने पहले चाय के कप में चाय की मलाई लगा रखी हुई होती है और इत्तेफाक से वही कप उसके पास दोबारा पहुंचता है। अरे बहू, तूने चाय देने से पहले कप धोया नहीं था क्या? इस पर तो वही चाय की मलाई जमकर सूख गई है जो मैंने 4 बजे चाय पीते हुए लगाई थी। ये भगवान, ये बुढ़िया खुद तो ठंड में एक गिलास भी नहीं धोती है और मेरे पीछे ऐसे पड़ी रहती है जैसे मैं बर्तन धोने वाली मशीन हूँ। वो दादी जी बर्तन सारे गंदे हो रहे थे तो मैंने उन्हें वही कप में दोबारा चाय छान कर आप लोगों को दे दी। छे भाभी, आप कितनी गंदी हो, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे के झूठे कप में चाय पी रहे हैं। भाभी, आप तो ठंड के चक्कर में अनहाइजीनिक होती जा रही हो। जी ठंड है भी तो ज्यादा। अब इसी तरह एक दिन पड़ोस के लोग विनीता से, अरे विनीता, तेरी रसोई से बाबा कितनी गंदी बदबू आती है। तौबा तौबा, जी सा पलट जाता है हमारा तो। हाँ, तेरे तो घर के सामने से गुजरने का मन भी नहीं करता। आखिर तेरी बहू क्या करती है पूरा दिन घर में? अरे बाबा, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। मेरी बड़ी बहू जब से ठंड में घर आई है तब से बर्तन तो धोना ही नहीं चाहती है। अगर एक कटोरी की जरूरत हो तो एक ही कटोरी धोती है, बाकी बर्तन सिंक में ही पड़े रहते हैं। बाप रे, तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा खानदान है, इतने बड़े खानदान का ये बर्तन भी नहीं धोएगी तो कैसे काम चलेगा? यही सोच सोच के मैं परेशान हूँ यशोदा। क्या बताऊँ मैं तुम्हें। बताना छोड़ो विनीता, मेरी मानो तो अब अपनी बेटी की शादी करवा दो। और सुनो, इस बार बहू ऐसी लाना कि वो घर के कोई भी काम करे या ना करे पर तुम्हारे घर की रसोई के बर्तन अच्छे से साफ रखे। हाँ, छोटे बेटे की शादी तो करनी है। मैं माजी से बात करके घर में पंडित जी बुला लेती हूँ। अब विनीता अपनी सास से राय मशवरा करके घर में पंडित बुलाती है। विनीता जी, ये देखिए, ये लड़की बड़ी ही सुंदर, खूबसूरत और पारिवारिक है। आपके पूरे खानदान को ये अच्छे से संभाल लेगी। धन्यवाद पंडित जी, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अब अगले ही दिन विनीता अपने परिवार वालों के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है। आप लोग आ जाइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए बैठे ना। अब लड़के वाले सोफे पर बैठते। जी, बहू कहाँ है? जी आ रही है। थोड़ी देर बाद सरस्वती की बेटी श्रुति बड़े ही मासूमियत के साथ लड़के वालों के पास आती है और सबको चाय देती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है नाश्ते में तो। उसके बाद विनीता झिझकते हुए कहती है, जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी बेटी रसोई तो अच्छे से संभाल लेती है ना? जी, ये जवाब तो आपको रसोई देखकर ही मिलेगा। अब विनीता रसोई में आती है जहाँ रसोई के बर्तन इतने चमक रहे होते हैं कि उसमें सबका चेहरा साफ साफ दिख रहा होता है। बाप रे, रसोई के बर्तन कितने चमक रहे हैं। हाँ, सही कहा जी, मेरी बेटी को शुरू से रसोई की चीजों को साफ करके रखने की आदत है और ये बर्तन तो ये 5 से 10 मिनट में धोकर रख देती है। ये सुनते ही संजना के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा देवरानी जी, फिर तो शादी के बाद ही आप ही सारे बर्तन धोइएगा, बाकी काम मैं देख लूंगी। ठीक है जेठानी जी। अब कुछ ही हफ्तों में श्रुति पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है और कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। जाओ छोटी बहू, तुम आराम करो। अब श्रुति अपने पति के साथ कमरे में जा रही होती है कि तभी सीढ़ियों के पास उसे अजीब सी गंदी बदबू का एहसास होता है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? खैर, मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सुबह देखूंगी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अब अगले दिन ठंड में नहा धोकर श्रुति रसोई में आती है जहाँ रसोई का सिंक झूठे बर्तनों से भरा हुआ होता है। चारों तरफ गंदी बदबू फैली होती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है और इतने सारे बर्तन, ऐसा लग रहा है कि पूरा खानदान एक साथ बैठकर खाना खाकर गया है रसोई में। तभी पीछे से उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, उठ गई आप? जी हाँ जेठानी जी, मैं उठ गई हूँ। आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो उसी का खाना बनाने आई थी, लेकिन रसोई की हालत तो मुझे
बहुत खराब लग रही है। ये बर्तन कब से नहीं धुले हैं वैसे। अरे देवरानी जी, शादी के घर में किसी को टाइम कहाँ मिल पाता है वो बर्तन साफ करने का। एक काम करिए, आप फटाफट ये बर्तन धो लीजिए, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। देखो कितनी चालाक है ये, नहीं ठंड में की देवरानी की मदद करवा दो। ठीक है जेठानी जी। अब संजना गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छा हुआ बर्तन धोने से मैं बच गई। अब पूरे खानदान के बर्तन देवरानी जी अकेले धोएगी। दूसरी तरफ श्रुति झूठे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने लगती है। बाप रे, टैंकी का पानी तो कितना ठंडा हो रहा है। मेरे हाथ लाल पड़ चुके हैं, लेकिन ये बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब बहुत देर तक जब घर वालों को खाना नहीं मिलता तो घर वाले उठकर रसोई में आते हैं और वो देखते हैं कि श्रुति ने रसोई में 2 से 3 टब बर्तन धोकर रख दिए हैं और अब भी वो सिंक के बर्तन मांज रही है। अरे बाप रे बहू, ये क्या है? तब श्रुति किलसकर कहती है, अरे माँ जी, ये तो मुझे पूछना चाहिए, ये सब क्या है? अरे इस खानदान में मैं आज पहली बार बर्तन धो रही हूँ। क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं ही साफ करूंगी ये सब? नहीं बहू, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी जी, तो इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए सिंक में? मेरे हाथ देखिए ठंड से लाल हो गए हैं। अरे मैं यहाँ पहली रसोई का खाना बनाने आई थी, लेकिन बर्तन धोते धोते ही मेरी कमर टूट गई है। अरे तो भाभी से मदद ले लेती ना श्रुति। जेठानी जी ने कहा कि उन्हें कपड़े धोने हैं। कोमल शिका, तुम ही धो दो बर्तन। अब भाभी इतनी ठंड में हमसे नहीं होगा ये सब। वहीं छत पर कपड़े सुखाती संजना। चलो बहुत टाइम पास कर लिया छत पर, अब जाती हूँ देवरानी जी के पास। अब तक तो उन्होंने सारा खाना भी बना लिया होगा। अब संजना रसोई में आकर, अरे देवरानी जी, अभी तक बर्तन ही धो लिए हो? मुझे तो लगा कि खाना भी बन गया होगा। जेठानी जी, छोटी फैमिली होती तो बर्तन अब तक धुल जाते, लेकिन अगर एक साथ पूरे खानदान के बर्तन धोने पड़े तो इतना ही समय लगता है। वैसे अगर अब आप फ्री हो गई हो तो खाना बनवाने में मेरी मदद कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं मदद करवा देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे खानदान के लिए खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं। अब सबको खाना खिलाने के बाद झूठे बर्तनों को लगे हाथ श्रुति धोकर रख देती है। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो 10 मिनट में हमारे इतने लंबे चौड़े खानदान के बर्तन धोकर रख दिए। जी धोने तो मुझे ही थे तो मैंने धो लिए, लेकिन देखिए मेरे हाथ लाल हो रहे हैं। अरे अगर मैंने इनकी चिंता की तो बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। अरे इतना तो होता ही है, इग्नोर कीजिए। अब थककर श्रुति अपने कमरे में हीटर ऑन करके रजाई ओढ़कर सो जाती है। दूसरी तरफ शिखा कोमल ऑनलाइन पिज्जा हॉट डॉग मंगाकर रसोई से बर्तन लाकर उसमें खाती है। कितना टेस्टी खाना लग रहा है ये हॉट डॉग। अरे बहू, जाकर हमारे लिए चाय ही बना दो और थोड़े से पकौड़े भी बना देना। मुझे ब्रेड सेक कर दे देना। मम्मी मुझे जूस चाहिए। तभी घर में आते अमित, ऋतिक और विशाल। अरे आज तो सही टाइम पर घर आ गए। भाभी हम भी चाय पियेंगे। हाँ, और ब्रेड पकौड़े और बना लेना। हाँ, मजा आएगा। बाप रे, इतने सारे आइटम बनाने पड़े तो बर्तन कितने ज्यादा गंदे हो जाएंगे। एक सेकेंड में क्यों टेंशन ले रही हूँ, मेरी देवरानी है ना इस पूरे खानदान के बर्तन धोने के लिए। जिया विलाई। अब संजना रसोई में आकर चाय पकौड़े, ब्रेड पकौड़े जैसे स्नैक्स बनाती है, जिससे पूरी रसोई गंदी हो जाती है। अब संजना सबके साथ चाय पकौड़े, सैंडविच, ब्रेड जैसे अनेक स्नैक्स खाती है। बहू अच्छी चाय बनाई है, मजा आ गया पीकर। पकौड़े भी अच्छे बहुत हैं। अब शाम को 6 बजे श्रुति। चलो नींद तो बुरी हो गई, वैसे ठंड कितनी ज्यादा हो रही है। अच्छा हुआ मैंने सारे बर्तन पहले ही धो दिए थे, अब बस खाना बनाना है। अब श्रुति रसोई में आती है, जहाँ रसोई में चारों तरफ झूठे बर्तन, गिलास, कप, कढ़ाई, प्लेट, चम्मच, चिकनाई जैसी चीजें फैली हुई होती हैं। ये देखकर श्रुति का माथा गर्म हो जाता है। अरे ये सब किसने किया? जेठानी जी कहाँ हैं आप? इधर आ जाइए। संजना रसोई में आती है। क्या हुआ देवरानी जी, क्या हुआ? अरे आपको नहीं दिख रहा रसोई कितनी गंदी हो रही है? ये सब किसने किया? मैं तो पूरी रसोई और बर्तन साफ करके गई थी ना। देवरानी जी, मैंने तो बस शाम की चाय बनाई थी। अब देवरानी जेठानी की बकबक सुनकर पूरा खानदान उठकर रसोई में आता है। क्या हो गया बहू, क्यों चिड़चिड़ कर रही है? हाँ बहू, क्या हुआ? खुली आंखों से कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? बाजी, गंदी रसोई बुरे ख्वाब से भी ज्यादा भयानक है। ये रसोई इतनी गंदी कैसे हो गई? इतने सारे झूठे बर्तन कहाँ से आए? मैं तो सब साफ कर चुकी थी। अरे बहू, वो तो हम लोगों ने चाय पकौड़े छकोड़े खाए थे तो उसी के गंदे बर्तन हैं। हाँ भाभी, और हमने भी बाहर से पिज्जा और हॉट डॉग मंगवाया था तो थोड़े बर्तन उसके भी हो गए। अरे मुझे आप लोगों के खाने पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने बर्तन का इस्तेमाल किया है तो आप कम से कम उसे तो धो दीजिए।
मुझे नहीं पता, अब कोई एक सदस्य आकर मेरी मदद करवाओ। देवरानी जी, मुझे तो बच्चों को होमवर्क करवाना है। भाभी, मुझे असाइनमेंट बनाना है कॉलेज का। अरे बहू, तेरी माँ तो कह रही थी कि तू 10 मिनट में सारे बर्तन धो लेती है, तो धो ले अब एक एक करके सारा खानदान रसोई से बाहर चला जाता है। वहीं अब गुस्से से तिलमिलाती हुई श्रुति अपनी माँ को फोन करती है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है बेटी? माँ, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि आपकी बेटी 10 मिनट में सारे बर्तन धो लेती है। आपको पता है, यहाँ पूरा खानदान इसी बात का ताना मारकर मुझसे सारे बर्तन अकेले धुलवा रहा है। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक डिश वॉशर भिजवा दीजिए, क्योंकि मैं पूरे खानदान के बर्तन अकेले इतने ठंड में नहीं धो सकती। परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे लिए वहाँ पर डिश वॉशर भिजवाती हूँ। अब 3 से 4 घंटे के अंदर सरस्वती अपनी बेटी के यहाँ डिश वॉशर भिजवाती है। अरे बहू, ये डिश वॉशर कौन लेकर आया? पता नहीं माँ जी। तभी वहाँ पर श्रुति आती है। मम्मी जी, ये डिश वॉशर मैंने मंगवाया है अपने मायके से, क्योंकि मैं एक साथ पूरे खानदान के झूठे बर्तन अकेले नहीं धो पा रही थी। बाप रे, देवरानी के मायके वाले तो बढ़िया पैसे वाले हैं, एक आवाज में डिश वॉशर भिजवा दिया। मेरे मायके वाले तो कभी ऐसा नहीं करते। अब श्रुति फटाफट 10 मिनट में डिश वॉशर से सारे बर्तन धोकर रख देती है। वहीं डिश वॉशर के आने के बाद घर वाले अंधाधुंध बर्तन गंदे करने लगते हैं। जैसे जेठ देवर अपने दोस्तों को बुलाकर अपने कमरे में पार्टी करते हैं। वहीं काजल और कोमल भी बाहर से खाना मंगा कर खाना खाती है। विनीता भी पड़ोसियों के साथ हर दिन घर में किटी पार्टी करने लगती है। अब ये सब देखकर श्रुति, माँ जी, ये सब क्या है? इस घर में कोई अलग पार्टी कर रहा है, कोई बाहर से खाना खा रहा है, और आप हर रोज किटी पार्टी कर रही हैं। ऐसे तो गंदे बर्तनों की तादाद कभी कम ही नहीं होगी। अरे देवरानी जी, डिश वॉशर है ना। अब गुस्से से श्रुति अपने देवर और नंद के कमरे में जाकर सभी झूठे बर्तनों को उठाती है और फिर डाइनिंग टेबल से किटी पार्टी द्वारा किए हुए गंदे बर्तन को उठाकर श्रुति रसोई में लाती है और सारे झूठे बर्तनों को डिश वॉशर में रख देती है। अब एक साथ इतने सारे बर्तन रोजाना धुलने के कारण डिश वॉशर ब्लास्ट हो जाता है और श्रुति का हाथ भी जल जाता है। अब ये भयानक आवाज सुनकर पूरा खानदान रसोई में आता है। ये क्या है बहू? अरे डिश वॉशर से धुआं निकल रहा है। अरे लगता है देवरानी जी की माँ ने सस्ता डिश वॉशर दिया था। तभी श्रुति गुस्से से, जेठानी जी, मेरी माँ ने अच्छी क्वालिटी का डिश वॉशर दिया था। ये डिश वॉशर इतने सारे बर्तनों को एक साथ धोकर थक चुका है, इसलिए ब्लास्ट हो गया है। माँ जी, मेरा हाथ भी जल गया। यहाँ तो गीजर भी नहीं है। अब बहू, अभी इतने पैसे भी नहीं है, हीटर भी जलता है, और हीटर भी लगवा दिया तो बिल बहुत ज्यादा आएगा। हाँ, सही कहा। इसलिए बहू, तुम दूसरे हाथ से बर्तन धो लो। हाँ, बर्तन तुम धो लो, मैं खाना बना दूंगी। अब श्रुति ठंडे पानी से अपने जले हुए हाथ को बचाने के लिए ऑनलाइन हैंड ग्लव्स मंगाती है और फिर टब में रॉड से पानी गर्म करती है। फिर ग्लव्स पहन के श्रुति नीचे बैठकर बर्तन सारे धोती है। अब इतने सारे बर्तन धोते धोते श्रुति का ग्लव्स फट जाता है। हे भगवान, ये ग्लव्स भी फट गया, इतने लंबे चौड़े खानदान के बर्तन धोते धोते। अब श्रुति के बर्तन धोने के बाद संजना आकर खाना बनाती है और ढेर सारे गंदे बर्तन कर देती है। जिसके बाद जब सब खाना खा लेते हैं तो संजना वो सारे झूठे बर्तन भी लाकर रसोई में पटक देती है। ये देखकर श्रुति सबके पास आकर, माँ जी, ये सब क्या है? हर 5 मिनट बाद इतने सारे गंदे बर्तन। अरे मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, मुझे भी तो ठंड लगती है। अरे बहू, बर्तन को लेकर क्या ही कलेश करती हो? इस घर में तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने बर्तन धोता ही नहीं है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पहले ही दिन ही पता चल गया था, लेकिन बस अब इस घर में जो जिस थाली में खाएगा वो उस थाली को ही धोएगा, और अगर नहीं धोएगा तो मैं उसको उसी की थाली में खाना दूंगी। अब रसोई में आकर श्रुति बर्तन धोकर सभी के प्लेट पर मार्कर से उनका नाम लिख देती है। अगले दिन श्रुति सबको खाना देकर, आप सबकी थाली पर आपका नाम लिखा हुआ है, आप सब खाना खाकर अपनी थाली खुद धोएंगे। अब खाना खाने के बाद नारायण जैसे तैसे अपनी झूठी प्लेट धो देता है, लेकिन बाकी लोग अपनी झूठी प्लेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखकर श्रुति, अच्छा, तो कुछ लोगों ने अपनी प्लेट नहीं धोई, ठीक है, मैं भी नहीं धोऊंगी। अब रात को श्रुति उन्हीं झूठी प्लेट को हल्के पानी से खंगाल कर सबको खाना देती है। तब भी प्लेट में झूठन देखकर विनीता, अरे बहू, बर्तन ठीक से नहीं धोए क्या तूने? इसमें झूठन लगा है। मेरी प्लेट भी गंदी है और मेरी भी। मैंने कहा था ना कि अपनी प्लेट खुद धो लेना। अब मुझसे जैसे धुली मैंने धोकर रख दिया। अब सभी लोग बिना ऑब्जेक्शन के उसी प्लेट में खाना खाने लगते हैं। हे भगवान, कितने घटिया और अनहाइजीनिक हैं आप सब। अरे बर्तन धोने से बचने के लिए झूठी प्लेट में ही खाना खा लिया आप सब ने। अब श्रुति बहुत ट्राई करती है अपने ससुराल वालों को सुधारने की, लेकिन जब कोई नहीं सुधरता तो श्रुति भी उन्हीं की तरह बन जाती है। अब वो भी ना तो बर्तन धोती है ना रसोई साफ करती है, जिससे रसोई पहले की तरह गंदी और बदबूदार हो जाती है।
छोटी बहू बर्तन क्यों नहीं साफ किया, रसोई भी गंदी पड़ी है। हाँ देवरानी जी, आपको क्या हो गया है? कुछ हफ्तों से देख रही हूँ कि आप रसोई के बर्तन नहीं धोती, ना कोई दूसरा काम करती है। अरे तो क्या हो गया, आप लोगों की भी तो आदत हो गई है ना ऐसे में रहने की। और खैर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है, इसलिए अब जिसको जरूरत है बर्तनों की वो खुद धो लो, मैं जा रही हूँ आराम करने। पीछे से सुधा। देखो दिखा दिया ना, इसने भी अपने तेवर। सारी बहू एक जैसी होती है। माँ, अगर जरूरत से ज्यादा लगाम खींची जाए तो रस्सी टूट ही जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब रोज बर्तन न धुलने के कारण रसोई में बर्तनों का पहाड़ बन जाता है। चारों तरफ गंदे कीड़े रसोई में चलने लगते हैं। सिंक से बर्तनों की चिकनाई फर्श पर गिरने लगती है और इसी बीच घर में बुआ सास, चाची सास और मौसी सास आती हैं। अरे मंजू, सुजाता, कौशल्य, तुम यहाँ? अरे आओ बैठो। छोटी बहू कहाँ हो? आ जाओ, सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आओ। श्रुति अपने पलंग पर बैठकर हीटर सेकती हुई। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना कर जाऊँ। अरे एक बार रसोई में घुसी तो सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ेंगे। ना बाबा, मैं नहीं जाने वाली। अरे बड़ी बहू, तेरी देवरानी तो कुछ सुन ही नहीं रही है, जाकर तू ही सबके लिए चाय नाश्ता बना दे। ठीक है माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। अब संजना ठंड से कांपती हुई रसोई में आती है, जहाँ सारी रसोई बिखरी होती है। सिंक में पड़े बर्तनों का तेल जमीन पर टपक रहा होता है। हे भगवान, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं रसोई में आई। अब ये सब ठंड में मुझे ही सब साफ करना होगा। अब संजना जैसे ही रसोई में घुसती है, फर्श पर फैली चिकनाई से उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। माँ जी, दादी जी, मेरी कमर कोई उठाओ। मुझे उठाने, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अब संजना की आवाज सुनकर सभी मेहमान और सुधा, विनीता रसोई में आती हैं। अरे अरे, बहू को उठाओ। अब सब संजना को उठाते हैं, जिसके बाद मेहमानों की नजर रसोई पर पड़ती है, जहां रसोई के बर्तनों पर कीड़े और आसपास चिकनाई और गंदी बदबू फैली हुई होती है। ये देखकर मेहमान, राम राम राम, विनीता तेरी रसोई में तो कितने कीड़े चल रहे हैं। ची 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 ची, भगवान का शुक्र है कि हमने विनीता की रसोई देख ली। अब बहू, हमें तो इस रसोई से एक गिलास पानी भी मत देना। हे भगवान, विनीता तेरी बड़ी बहू कामचोर थी, पता था, लेकिन क्या छोटी बहू भी ऐसी कामचोर है? मैं क्या बताऊं तुझे, ये दोनों ऐसी ही हैं। शुरू में छोटी बहू ठीक थी, अब उसके भी रुतबे बदल गए हैं। छोटी बहू, रसोई में जाओ। अब श्रुति घबरा के रसोई में आती है। क्या हो गया? अब आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे देवरानी जी, तुमने ये रसोई और ये झूठे बर्तन क्यों साफ नहीं किए? देखो, झूठे बर्तनों की चिकनाई फर्श पर इतनी बुरी तरीके से फैल गई कि मेरा पैर जमीन पर टिका नहीं है और मैं गिर गई। सच में बहू, तेरी जेठानी गिर गई। इससे तो अच्छा कि तू रसोई साफ कर लेती। इतनी कामचोरी ठीक नहीं होती। ये सुनकर श्रुति गुस्से से आग बबूला होते हुए, अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती हूँ और ये लोग घर का सारा काम करते हैं? अरे ये देखिए, मेरे हाथ ये बर्तन धोते धोते ठंडे नीले पड़ गए थे और ये पैर देखिए सूज सूज के लाल हो चुका है। बाप रे बहू, तेरे हाथ तो बिल्कुल नीले पड़ गए हैं ठंड से। अरे तुम सब लोग तो बड़े कसाई हो। अब समझ में आया है कि इस बहू ने अपने तेवर क्यों दिखाए। अरे जब तुम बहू को बहू नहीं समझोगे तो बहू तो ऐसा करेगी ना। ये गलत बात है बड़ी बहू, तुम हमारे आगे झूठा नाटक कर रही हो। अरे तुम्हें तो अपनी छोटी देवरानी को समझना चाहिए था, लेकिन तुमने तो सारा भार उस पर ही डाल दिया। अब ये सुनकर संजना को शर्मिंदगी महसूस होती है। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपके जख्मी हाथों को और पैरों को नहीं देखा और न ही कभी आपको समझने की कोशिश की। मैं बस काम से भागती रही। अगर मैं मिलकर करती घर के काम तो आपके साथ ये सब कभी नहीं होता। बहू, अगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम अपनी देवरानी के साथ मिलकर ये पूरा नरक साफ कर लो, क्योंकि घर में बरकत और लक्ष्मी रसोई से ही आती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई साफ करती हैं और बड़े ही प्यार से मेहमानों को खाना बनाकर खिलाती हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। और सुनो, आज से तुम दोनों ऐसे ही मिल बांट कर काम करना। हाँ, मिल बांट कर ही काम करेंगे तो दोनों पर ही भार कम पड़ेगा, काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। अब मेहमानों के मुंह से ये सब सुनकर विनीता और सुधा, वैसे गलती हमारी भी है। हम चाहते तो हम तुम्हें ये सब समझा सकते थे, लेकिन हमने भी सिर्फ काम से ही जी चुराया। सही कहा, अगर हम उन्हें समझते तो शायद हमारा घर भी बहुत पहले संभल जाता। चलो, घर में आई बुआ सास, चाची सास और मौसी सास से ही सही, पर इस घर में सबको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब इस दिन के बाद से देवरानी जेठानी मिलकर रसोई का काम संभालने लगती हैं। साथ ही घर के अन्य लोग भी उनकी रसोई के काम में मदद करवाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।